भारत में आज़ादी से पहले करीब 565 रियासतें थीं जिनमें राजा राज करते थे। ऐसी ही एक रियासत त्रावणकोर थी। इतिहास के दबे पन्नों में कितनी क्रूरताओं के किस्से दफन है। ये हम एक वीरांगना जिसने एक अमानवीय टैक्स को हटाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसे पढ़कर सुनकर मन कांप जाता है। हमारे समाज में फैली हुई जाति पाति की कुरीतियाँ जिसने न जाने कितने जीवन असह्य बना दिए, जीवन को न जीने लायक बना दिया। त्रावणकोर में भी 19वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति की महिलाओं के लिए यह नियम लागू किया गया था कि वह अपने शरीर के ऊपरी भाग को नहीं ढक सकती, और अगर कोई महिला इसका पालन नहीं करती थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकती थी तो उसे इसके लिए भारी टैक्स देना पड़ता था। और यह अमानवीय कुप्रथा करीब 125 वर्ष तक चलती रही। इस प्रथा के अनुसार उच्च जाति की महिलाएं अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढक सकती थी, पर यह अधिकार निम्न कही जाने वाली जातियों को नहीं था। चेन्नई में पहला अंग्रेजी अखबार चलाने वाली मद्रास कुरियर की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि ये टैक्स त्रावणकोर के राजा के दिमाग की उपज थी, जो उसने अपने सलाहकारों के कहने पर सख्ती से लागू किए थे। बीबीसी में भी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई महिला इस कानून को नहीं मानती थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढक लेती थी तो उसे इसके लिए टैक्स देना पड़ता था। नांगेली नाम की स्त्री इजोवा जाति की महिला थी जिसने इस कानून के खिलाफ अपने शरीर को ढक लिया और इसका परिणाम बहुत ही भयंकर निकला। कहते हैं कि नांगेली नामक स्त्री ने इस कुप्रथा का विरोध किया। आगे जब भी कोई निचली जाति की स्त्री सार्वजनिक स्थान पर जाती थी तो उसे अन्य उच्च जाति की महिलाओं की तरह अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकने का अधिकार नहीं था। पर नांगेली ने अपने ऊपरी शरीर को ढका तो उसे इसके लिए टैक्स देने को कहा गया। टैक्स के लिए दिन तय कर दिया गया। कहते हैं कि टैक्स कलेक्टर अपने आदमियों के साथ टैक्स लेने के लिए गया और नांगेली को टैक्स देने के लिए बाहर बुलाया गया। नांगेली ने उन्हें टैक्स लाने के लिए कहकर अंदर गई और थोड़ी देर बाद उसने सिक्कल यानी एक दराती जिससे फसल वगैरह काटते हैं, उससे उसने अपने वक्ष के एक भाग को ही काट दिया और केले के पत्ते के ऊपर, जिसके ऊपर रखकर उसे टैक्स लेके आना था, रखकर बाहर आई। पर खून बहुत बह जाने से वो वहीं बेहोश होकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। जो लोग टैक्स लेने आए थे वह भी भयभीत होकर चले गए। अपनी पत्नी की दर्दनाक मृत्यु को देखकर उसके पति पर गहरा असर पड़ा, और जब नांगेली को जलाया जा रहा था तो उसकी जलती हुई चिता में कूदकर उसके पति ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस वीरांगना के बलिदान के बाद राजा ने उस जाति पर से टैक्स हटा लिया, पर कुछ और जातियां थीं जिन पर टैक्स लगा रहा। उसके बाद उस गांव का नाम मलच्छीपुरम कर दिया गया, जिसका अर्थ था वक्ष वाली स्त्रियां। यह नांगेली के बलिदान को याद करके उसने जो वह वक्ष टैक्स के विरोध में दिया था, आज भी उस गांव में नांगेली के बलिदान को याद किया जाता है। यह टैक्स उस वक्त के लोगों की निम्न मानसिकता को बताता है कि कैसे उच्च जाति व निम्न जातियों के बीच फर्क किया जाता था। जातिवाद की घिनौनी नीति को दर्शाता वह टैक्स व नांगेली का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। और भी कुछ जातियां थीं जिन पर वह टैक्स लगा रहा। बाद में कई विरोध हुए और जातियों से भी उस टैक्स को हटा लिया गया।
नांगेली का नाम अपने उस बलिदान को कारण हमेशा याद रखा जाएगा। उसके रिश्तेदार उस घटना के बाद उस गांव को छोड़कर पास के गांव में चले गए। नांगेली के रिश्तेदारों को इस बात का दुख है कि उसके बलिदान की कहानी का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। नांगेली के चचेरे भाई के पड़पोते ने कहा कि हमें गर्व है कि हम नांगेली जैसी वीरांगना के परिवार से हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नांगेली के बलिदान का पता चलना चाहिए।